हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक राणा। वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। क्षमा प्रार्थी हूँ मित्रों कि आज थोड़ी सी लेट हुई है, क्योंकि प्रयागराज में अगर आप हैं और कुंभ में कोई आपके यहाँ अतिथि ना आए, ये ऐसा हो नहीं सकता है। तो वहीं अतिथियों की सेवा में थोड़ा सा टाइम आप लोगों के लिए नहीं निकाल पाया, तो अभी जस्ट रिटर्न हुआ तो तुरंत मेरा रहता है कि आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, तो लगातार रहता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें अवेटेड हैं, तो उसके लिए तुरंत ये वीडियो शूट आउट कर रहा हूँ आज के प्रमुख अखबारों से। कल का मैंने थोड़ा सा ब्लैक डे मैंने भी मनाया है। भारतीय सेना के साथ जो हुआ है वो बर्दाश्त के बाहर है, और एक भारतीय होने के नाते और एक नागरिक होने के नाते भारतवर्ष का खून खौलता है ऐसी चीज़ों पे जो ऐसे कायरतापूर्ण कार्य होते हैं। उसके लिए कुछ ना कुछ हल तो निकालेगी भारतीय सेना, उसका मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में है। हर एक प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव हमेशा रहे। कभी जब भी ज़रूरत पड़े हमेशा एक कदम आगे ही निकले, पीछे ना हटे। इसलिए युवा सबसे सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ होते हैं, इसलिए मेरा युवाओं के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। चलिए अब बातचीत करते हैं आज के प्रमुख अखबारों से। शिक्षक भर्ती में देरी के लिए अवमानना नोटिस मिल चुका है हाईकोर्ट की तरफ से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे रिजल्ट में उजागर होंगे सभी के अंक, यानी कि 68,500 जो भर्ती हुई है, उसके बाद जो अब ये 69,000 उसके 68,500 का जब पुनर्मूल्यांकन का कार्य हो रहा है, उसके बारे में ये आपका न्यूज़ है। विधिक अड़चन में फंसा एलटी ग्रेड का परिणाम, और भी कई प्रमुख न्यूज़ हैं जो इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी मेहनत लगी है, सारा रश है आज पूरा दिन, क्योंकि यहाँ पे पैदल ट्रैवल बहुत ज़्यादा करा देते हैं, घुमाते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ जब ज़्यादा रहती है प्रयागराज में तो स्नान के लिए हर तरफ घुमा दिया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। तो वो थकान न देखते हुए आप लोगों के लिए वीडियो बन रही है, तो वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिएगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर जैसे आप लोग करते हैं वैसे अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली है न्यूज़, ये शिक्षकों की भर्ती में शिथिलता पर अवमानना नोटिस। इसके बारे में बातचीत हुई थी कि प्रदेश के जो सभी प्रशिक्षु हैं, जितने भी बीटीसी प्रशिक्षु हैं, अध्यक्ष हैं, बीजेपी के जो भी अध्यक्ष अपने आप में हैं जिले वाइज, वो हर जगह जा जा के अपने जहाँ तक संभव हो सकता है केंद्र सरकार के मिनिस्टर्स को, उत्तर प्रदेश के सरकार के मिनिस्टर्स को, हर जगह से हर मंत्री को पहुंचा रहे हैं अपनी अपनी रिपोर्ट की जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती में शिथिलता को रोका जाए, और उसमें जितनी जल्दी कार्रवाई हो सके उतनी जल्दी कार्रवाई हो। तो इसके बारे में डिटेलिंग करते हैं। हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को माना अवमानना का दोषी। शीर्ष कोर्ट के आदेश का अनुपालन 1 माह में करने का दिया समय। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन मित्रों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने मेहनत की है। उनको थोड़ा सा लग रहा था कि टाइम लंबा जा रहा है, उनके लिए बहुत बहुत बेसिक और बहुत बेहतरीन है ये। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा प्रभात कुमार के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है, और प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी मानते हुए 1 माह में कोर्ट के आदेश का पालन करने का समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि 1 माह में आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल नहीं किया गया तो कोर्ट उन्हें तलब कर अवमानना का आरोप निर्मित करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनील कुमार ने परिषदीय स्कूलों में 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती के शेष पदों पर नियुक्तियां नहीं दिए जाने से संबंधित अरविंद कुमार मिश्र व 42 अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। याची सहित अन्य लोगों ने सहायक अध्यापक भर्ती में 2011 के टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन मामले में राज्य सरकार के बचे हुए 1526 पदों को भरने के लिए शीर्ष अदालत के आदेश के अनुपालन की मांग की थी। कोर्ट ने राज्य सरकार की शीर्ष कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने को कहा था। आदेश की जानकारी होने के बावजूद उसका अनुपालन नहीं करने पर अवमानना याचिकाएं आपकी दाखिल की गई हैं। कोर्ट ने आदेश के अनुपालन का अवसर देते हुए याची को कोर्ट में पुनः आने की छूट दी थी। तो ये आपकी 72,825 जो 2011 की टीटी वाली वैकेंसी थी उसके बारे में है। और चलिए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। तो ये न्यूज़ आपकी 68,500 से रिलेटेड है कि दूसरे रिजल्ट में हर आवेदक कर के जो अंक हैं वो उजागर होंगे, और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय परिणाम जल्द घोषित करेगा। बीटीसी की ही वेबसाइट पर ही रिजल्ट देने की तैयारी में है। और चलिए देखते हैं इसमें क्या है। परिषदीय स्कूलों के 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले सभी आवेदकों को भले ही अब तक
स्कैन कॉपी न मिल पाई हो, लेकिन पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले हर अभ्यर्थी को उसका रिजल्ट जरूर पता चल जाएगा। जो अभ्यर्थी सफल होंगे उन्हें नियुक्ति दी जाएगी, जबकि बाकी को घटे या फिर बढ़े अंकों से ही संतोष करना होगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय 6 माह के लंबे इंतजार के बाद अब शिक्षक भर्ती का दूसरा परिणाम जारी करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री की पहल पर सितंबर 2018 में पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। उसमें 30,751 ने दावेदारी की थी। वहीं उच्च स्तरीय जांच समिति ने जिन अभ्यर्थियों की कॉपी पर कम या अधिक अंक पाए थे, उनकी कॉपियों का भी फिर से मूल्यांकन कराया गया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने कई याचिकाओं की कॉपी का फिर से मूल्यांकन कराने का निर्देश दिया था। सूत्रों की माने तो करीब 34,000 कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन कराया गया है। यह कार्य परीक्षा संस्था की जगह शासन ने SCERT को सौंपा है, जो आपका लखनऊ में, और दोबारा मूल्यांकन का परिणाम दिसंबर 2018 में ही जारी होना था, लेकिन लंबे समय से ये परीक्षा संस्था के यहाँ अटका है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय अब दूसरा परिणाम जारी करने की तैयारी में है और इसमें सभी अभ्यर्थियों के अंकों को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, ताकि हर अभ्यर्थी जान सके कि उसके कितने अंक बढ़े हैं। तो ये इम्पोर्टेंट आपके 68,500 पुनर्मूल्यांकन से रिलेटेड है ये न्यूज़। और वहीं जो अभ्यर्थी कट ऑफ या फिर उससे अधिक अंक हासिल करेंगे, उनकी सूची अलग से बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय भेजी जाएगी, जो उनका जिला आवंटन कराकर नियुक्ति दिया जाएगा। ज्ञात हो कि उच्च स्तरीय समिति के 45 अभ्यर्थियों को सूची पहले ही परिषद मुख्यालय में भेजी जा चुकी है, हालांकि उन्हें अब तक नियुक्ति नहीं मिली है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि जो 45 अभ्यर्थियों की सूची भेजी जा चुकी है मुख्यालय में, आपके बेसिक शिक्षा मुख्यालय में, और ये जो अभी जितने मित्र कट ऑफ क्लियर करेंगे उनके साथ ही सबकी नियुक्तियां होंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ, और इसमें है न्यूज़ यहीं की नियुक्तियां पा चुके और कॉपी पर फेल को बाहर करना बड़ी चुनौती। उच्च स्तरीय जांच समिति ने रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया था कि करीब 51 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके अंक कॉपी पर तय कट ऑफ से कम है, लेकिन उन्हें नियुक्ति मिल चुकी है। यदि पुनर्मूल्यांकन में भी उनके अंक कम होते हैं तो उन्हें बाहर करना शासन व महकमे के लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि शासन उन्हें बाहर करने की तैयारी कर चुका है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर उनके लिए है जिन्होंने नियुक्तियां पाई हैं, लेकिन उनके कट ऑफ अंक निर्धारण से कम अंक हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ कह सकता हूँ मैं। चलिए आगे चलते हैं। ये अगली न्यूज़ है, यहाँ पे तो आप लोग जानते ही लगातार ये न्यूज़ तो चलती ही रहती है यहाँ पे कि 39वें दिन प्रदर्शन जारी है प्रयागराज में। 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के पहले उत्तर कुंजी वायरल होने का मुद्दा बनाकर अभ्यर्थी 39वें दिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उत्तर कुंजी पहले वायरल होने से इस इम्तिहान का मतलब नहीं रह गया है, इसलिए परीक्षा निरस्त की जाए। और ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। सरकार ने तो निरस्ती का अपना अगला ही कोर्ट ने 8 अप्रैल को डेट दे दी है। उसकी अलग सुनवाई 8 अप्रैल को होने वाली है, आप सभी को पता है। तो अभी तक तो इसके बारे में कुछ है नहीं, और वैसे भी अगर है तो लंबी जब दी जा रही है इसको डेट, तो वो खारिज होने के आसार ज़्यादा है उसमें। तो अगली न्यूज़ पे देखते हैं। तो जो मित्र LT ग्रेड की न्यूज़ के लिए वेट कर रहे थे, उनके लिए ये न्यूज़ है कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम में कानूनी अड़चन आई है। UPPSC के अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों को दी जानकारी। और प्रयागराज से एक खबर आपका, परिणाम के लिए आयोग पर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती परिणाम जारी करने में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC के सामने विधिक अड़चन आ गई है। शुक्रवार को परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर आयोग में धरना प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थियों को वार्ता के दौरान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह यादव ने यह जानकारी दी। UPPSC के 15 विषयों में LT ग्रेड शिक्षकों के कुल 10,768 पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल 29 जुलाई को परीक्षा हुई थी, जिसको लेकर अभी तक लगातार डेट दी जा रही है रिजल्ट की, लेकिन अभी तक डेट मिला नहीं है। और उसमें कुछ विधिक अड़चन सामने आ रही है। डेट मिलती है लेकिन नहीं हो पा रही, उसके पीछे कोई कारण है, ज़रूर है। तो इसमें देखते हैं। आयोग ने घोषित किए प्रवक्ता के 71 पदों के परिणाम। तो ये प्रवक्ता जो आपका एग्ज़ाम हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर वाला UPSC में, प्रवक्ता के आपके UPPSC ने प्रवक्ता के 71 पद जो आपके हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, उसके लिए अंतिम चयन परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया है। इनमें प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता विद्युत अभियंत्रण के 41 व उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा पुरुष संवर्ग के तहत राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के 30 पद शामिल हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और
इसके इस वर्ष 28, 29, 30, 31 जनवरी को और 2 फरवरी को आपके इंटरव्यू आयोजित हुए थे, जिसका अभी आपका पिछले दिन यानी फ्राइडे को रिजल्ट घोषित हो चुका है। तो जिन मित्रों के 71 पद के लिए जिन्होंने दी है एग्जामिनेशंस, इंटरव्यू दिए, उनका रिजल्ट डिक्लेयर है, वो जाके अपना सारी चीज़ देख सकते हैं। तो LT ग्रेड के मित्रों यही हैं, विधिक अड़चन में फंसा हुआ है। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है, क्या है विधिक अड़चन की, वार्ता के दौरान आयोग के अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों को बताया कि कुछ विषयों का परिणाम तैयार किया जा चुका है और 7 फरवरी को रिजल्ट जारी करने की तैयारी थी, लेकिन इसमें कुछ विधिक अड़चन आ गई है। इसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। समस्या दूर होते ही आयोग परिणाम घोषित कर देगा। और अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक परिणाम जारी नहीं होगा तब तक आपका आंदोलन चलता रहेगा। तो ये चलिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी आप लोगों के लिए। तो जब न्यूज़ अपडेट आप लोगों के लिए आएगी तो ये सारी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अब लगातार सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। थोड़ा सा मॉर्निंग की अपडेट टाइम से ना दे पाने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से पुनः। और मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ अपडेट में। तब तक के लिए स्टे ट्यून ऑन राय एजुकेशनल। मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। गॉड ब्लेस यू ऑल।